हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के यूपी बोर्ड का जो 2022-23 का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमें क्लास 9th में 2022-23 में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप मैथ पढ़ने से पहले सबसे पहले देख लें कि हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है। आप सिलेबस को विषय सूची को सबसे पहले देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप क्लास 9th अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो हाई स्कूल में आपका 30% मैथ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप पिछले क्लास में पढ़े रहेंगे तो आप जब ना क्लास हाई स्कूल में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब आते हैं हम अपना सिलेबस देखते हैं कि इस बार हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट है संख्या पद्धति, यानी संख्या पद्धति में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम बताते हैं। तो पहला हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं, हमें इसमें पढ़ना है। संख्या पद्धति की जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, फिर पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, और फिर वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, और इसके बाद वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों का नियम, यानी वास्तविक संख्याओं के जो घातांकों का नियम है वह क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में हमारा है बीजगणित, यानी बीजगणित पढ़ना है। बीजगणित में हमें बहुपद पढ़ना है, और बहुपद में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बहुपद में हमें एक चर वाले बहुपद एवं उनके प्रकार, यानी जो एक चर वाले बहुपद हैं और जो उनका प्रकार है उसे पढ़ेंगे। और फिर बहुपद के शून्यक, यानी जो बहुपद के शून्यक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, बहुपद के गुणनखंड पढ़ेंगे, बीजगणितीय सर्वसमीकाएँ पढ़ेंगे। और हम फिर आते हैं क्या क्या पढ़ना है बहुपद में। हमें बहुपद में पढ़ना है फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या हैं, इसमें देखते हैं हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है रैखिक समीकरण तथा उनके हल, और फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख है उसे पढ़ेंगे। अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण, यानी अक्षों के समांतर जो रेखाओं का समीकरण है कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम फिर देखते हैं, आते हैं हम यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इस बार जो हमारा सिलेबस है 2022-23 का, इसमें हमें निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ना है। और फिर हम आते हैं कि हमारा यूनिट 4 क्या है, इसमें देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट 4 में ज्यामिति है। ज्यामिति में हमें यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी यूक्लिड की जो ज्यामिति का परिचय है इसे पूरा हमें छोड़ देना है, इसे नहीं पढ़ना है। 6 नंबर पे आते हैं। हमारा 6 नंबर पे है रेखाएं और कोण, यानी रेखाएं और कोण में हमें क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है प्रतिच्छेदी रेखाएं, कोण तथा कोणों के युग्म, और फिर समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, यानी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। और हमारा फिर है त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म, यानी त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारा है 7 नंबर पे त्रिभुज, यानी यूनिट 4 में जो ज्यामिति है इसमें हमें त्रिभुज भी पढ़ना है। और त्रिभुज में हमें पढ़ना है त्रिभुजों की आधारभूत संकल्पनाएं तथा त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी, और फिर सर्वांग सम त्रिभुजों की कुछ और अधिक कसौटियाँ, यानी सर्वांग सम त्रिभुज जो हैं उनकी जो कसौटियाँ हैं क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ना है त्रिभुज की असमीकाएँ, यानी त्रिभुज की असमीकाएँ क्या होती हैं, इसे पढ़ेंगे।
अब आते हैं हम 8 नंबर पे चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज को हमें नहीं पढ़ना है, इसे छोड़ देना है। अब हम चलते हैं आगे, फिर ये हमें अब क्या पढ़ना है। अब हमारा 9 नंबर पे है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस बार सिलेबस में ये नहीं है। अब आते हैं हमारा है 10 नंबर पे वृत्त, यानी वृत्त को हमें पढ़ना है। अब वृत्त में क्या क्या पढ़ना है। वृत्त से संबंधित पद एवं जीवा द्वारा बिंदु पर अंतरित कोण, यानी वृत्त से संबंधित पद एवं जीवा द्वारा बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है केंद्र से जीवा पर लंब तथा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां, और फिर है एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण तथा चक्रीय चतुर्भुज। अब हम फिर आगे चलते हैं कि क्या पढ़ना है। ज्यामितीय रचनाएं, ज्यामितीय रचनाएं जो हैं हमें नहीं पढ़ना है। और फिर हमें पढ़ना है यूनिट 5 में मेंसुरेशन, मेंसुरेशन को हमें पढ़ना है। और मेंसुरेशन में हमें पढ़ना है हीरोन का सूत्र, यानी हीरोन का सूत्र के आधार पर हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे वो लगेंगे। इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल व हीरोन का सूत्र, और फिर दूसरा है चतुर्भुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। और फिर हमें पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 13 नंबर पे हमारा है। अब हम 13 नंबर पे आते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। इसमें है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें मेंसुरेशन में पढ़ना है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है। घनाभ एवं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, यानी घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। फिर है लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और फिर है लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी जो लंब वृत्तीय शंकु है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमें फिर पढ़ना है गोले एवं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमें फिर पढ़ना है यूनिट 6 में सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता में हमें सांख्यिकी नहीं पढ़ना है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। और इसमें हमें पढ़ना है 15 नंबर पे है प्रायिकता। प्रायिकता को हमें पढ़ना है, और प्रायिकता में हमें कुछ आधारभूत पद हैं, इसे पढ़ेंगे। फिर प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है, इसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो मैथ का सिलेबस है ये समाप्त होता है। आपको बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप सबसे पहले सिलेबस पर ध्यान दीजिए कि हमें क्या पढ़ना है। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से जान जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छी तरीके से मैथ को सॉल्व करेंगे बहुत ही। तो एक बार हम फिर बता देते हैं कि अगर आप 9th को अच्छी पढ़ लेते हैं, 9th अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको हाई स्कूल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम आगे आपको मैथ का जो चैप्टर है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम देते रहेंगे, और आप इस चैनल को देखते रहिए।